आप वापस एक बार इस सेशन के लिए आज उपस्थित हुए हैं। लास्ट संडे का जो हमारा सेशन था हम वो ले नहीं पाए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ था अ, वहाँ पे नेटवर्क का बहुत काफ़ी हद तक इश्यू आ गया था और मुझे आगे का सेशन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से लास्ट सेशन नहीं हो पाया। तो जो लोग लास्ट सेशन में जिन्होंने अटेंड किया था, तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सेशन में हम कुछ मिस नहीं करेंगे। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत बेसिक डिस्कशन हुआ था लास्ट संडे और वो बहुत ब्रीफली हम देकर जो आगे षोडश संस्कार विवेचन है इसके जो सारी डिटेल्स आज के सेशन में हम कंडक्ट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन शुरू करने के पहले हम गुरु वंदना करेंगे हमेशा की तरह, हर रविवार की तरह। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। लास्ट संडे को हम ये देख रहे थे, मैंने एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं एक 5 मिनट वो वापस उन लोगों के लिए जो लास्ट संडे नहीं थे उनके लिए शेयर करना चाहूँगा, जहाँ से मेरा एक अलग तरीके का रियलाइजेशन जो है षोडश संस्कार की तरफ, अगर हम उसको षोडश संस्कार भी ना करें लेकिन संस्कार क्या होते हैं इसकी तरफ मेरा ध्यान जो है वो मुड़ गया था। तो मैं बता रहा था ये बात कि कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले वाली बात है, जहाँ पे मैं मेरे ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और ट्रेन से ट्रैवल करते-करते काफ़ी दिन गुज़र रहे थे। उसके बाद में एक जगह पर जब मैं चल रहा था शाम को, वापस ऑफ़िस से जब मैं घर पे आने की बात हो रही थी और जब मैं घर पे वापस आ रहा था, तो मुझे कुछ ठंडा पीने की इच्छा हुई थी और वो इच्छा होने के बाद में मैं दुकानदार के पास गया, दुकान वाले के पास गया और उससे मैंने ठंडा माँगा, लेकिन मैंने उसको पानी नहीं माँगा था, मैंने उसे माँगा था पेप्सी। तो इस विचार की, इस चिंतन की शुरुआत हुई कि ये इच्छा जो है वो मुझ में कहाँ से प्रकट हुई? तो मुझे वहाँ पे तब रियलाइज़ हुआ कि ये जो सारे व्यवहार हम कर रहे हैं, ये जो सारी सोच हम कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द हमेशा से देखते आ रहे हैं, जैसे मैं ट्रेन से जो ट्रैवल कर रहा था और कंटिन्यूअसली मुझे जो एडवर्टाइज़मेंट्स दिखाई दे रहे थे, उसका कहीं न कहीं मेरे मन पर संस्कार रूप में, अब मैं इसके कुसंस्कार कहूँ या सुसंस्कार कहूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्कार रूप में इसका परिणाम मेरे मन में हो ही रहा था और इसका परिवर्तन जो हुआ, इसका ट्रांसलेशन जो हुआ, फाइनल कन्क्लूज़न जो निकला, वो मैंने फाइनली क्या किया, तो मैंने जाके जब मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी नहीं पिया, मैंने क्या किया, तो मैंने जाके पेप्सी पी। ये होता है संस्कार का अनुभव। मुझे लगता है हम हमारे दैनंदिन जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं। हम देखेंगे आने वाले समय में, हम देखेंगे कि जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं, हमें पहले समझना होगा आज का सेशन जो है वो षोडश संस्कार है या फिर हम इसको 16 संस्कार भी कहते हैं। 16 अलग-अलग तरीके के संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। उन्होंने जो बताया वो श्रुतियों में बताया है। श्रुतियों में जिन तरीके से बताए वो जो तरीके हैं वो धीरे-धीरे आगे थोड़े से डाइल्यूट होते चले गए और जो श्रुतियों में लिखा गया था वही आगे हमें स्मृतियों में पाया जाता है। तो स्मृतियाँ जो है वो क्या है? तो स्मृतियाँ सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्मृति जो हमारे हिंदू संस्कृति में समझी जाती थी, जो एकमात्र नहीं है लेकिन पुराने ज़माने में जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी, वो है मनुस्मृति। ऐसे काफ़ी सारी स्मृतियाँ समय-समय पर लिखी गई हैं। संशोधन ऋषियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने संशोधन किया
और इस संशोधन से उन्हें बहुत सारी जो चीज़ें बाहर निकल के आई, उसे हम कहते हैं धर्मशास्त्र। जो हमारा धर्मशास्त्र है, जो हमारे षोडश या 16 संस्कार की जब हम बात करते हैं, सारी चीज़ें हम एक-एक करके डिटेल में देखने ही वाले हैं। लेकिन जब हम षोडश संस्कार, 16 संस्कार की बात करते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक पिलर हम उसको कह सकते हैं। हम इसमें से काफ़ी सारे संस्कार जब हम बचपन में या बड़े होने के बाद एक ना कोई वैदिक संस्कार हम पे हुआ ही होता है। तो इसकी जो मूल उत्पत्ति हमें दिखती है, वो तो हमें वेदों में, मतलब जो श्रुति है उसमें तो दिखाई देती ही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में, मैं इसको कहूँगा, जिस फॉर्मेट में हम आज इसे यूज़ करते हैं, इस फॉर्मेट में आज जब आप किसी भी घर पे कोई पूजा रख रहे हैं या कोई भी वैदिक संस्कार कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब भी आप अ, शादी, अगर सप्तपदी या किसी किसी भी तरह के 8 तरीके के वैदिक संस्कार हैं शादी के लिए, तो किसी भी शादी के वैदिक संस्कार अगर आप कर रहे हैं और आप गुरुजी को बुलाते हैं, 1, 2, 3 गुरुजी जो होते हैं, जो इसमें ट्रेंड होते हैं इन संस्कारों में, आप जो बुलाते हैं, तो इनका मूल जो है, इन्होंने कहाँ से सीखा है? तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आज हमारे घर-घर में प्रैक्टिस की जा रही हैं, वो षोडश संस्कार ये जो हैं, वो धर्मशास्त्र के रूप में ही मिल रही हैं। मुझे एक मैसेज आया है कि वॉल्यूम कम है। नकुल जी, कुछ वॉल्यूम इश्यू है क्या? उमाकांत जी, मेरे हिसाब से बीच में बस एक आध बार कम हो रहा था। अच्छा। बाकी आई गेस वॉल्यूम अगर हम लोग अपने बढ़ा लेंगे सेल फोन्स और उसमें सिस्टम्स में तो बेटर रहेगा। मेरे तरफ से तो परफेक्ट आ रहा है गेस। तो प्लीज़ आपके सेल फ़ोन्स भी एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके सेल फ़ोन्स में कोई वॉल्यूम का इश्यू है तो। तो षोडश संस्कार को ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो षोडश संस्कार हम आज करते हैं, सारी संस्कार तो किए नहीं जाते, लेकिन जो संस्कार हम आज करते हैं, उसका मूल उगम कहाँ पर हुआ है? तो उसका मूल उगम हमें पाया जाता है आज धर्मशास्त्रों में। अलग-अलग तरीके के धर्मशास्त्र हैं, लेकिन कलियुग में जो धर्मशास्त्र हम यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो है याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र। ये बहुत ही प्रचलित धर्मशास्त्र है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में जो सारी विधियाँ लिखी गई हैं, काफ़ी सारे ब्राह्मणम जो है, मतलब ब्राह्मणम हमने देखा था कि ये क्या है कि वेदों का जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो होता है ब्राह्मणम। तो ब्राह्मणम में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, वो याज्ञवल्क्य ने उसमें से उठा के और अपना खुद का संशोधन उसमें करके, बहुत बहुत ही बड़े पंडित थे याज्ञवल्क्य, बहुत ही बड़े ऋषि थे। उन्होंने जो लेटेस्ट हमें बहुत ही रिसेंट तरीके में, मतलब रिसेंट में अगर कहूँ तो 500-600 साल भी नहीं है, वो कम से कम 900 या 1000 साल पहले की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस ज़माने से जो जिस तरीके से संस्कार विधि या स्टेप वाइज़ एक-एक उसकी विधि कैसी होती है, हम कॉमन स्टेप्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो वो जो सारी डिफ़ाइन किया गया था, वो याज्ञवल्क्य ने बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया। मैं खुद इसका संशोधन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक विद्वान है जिनसे मेरा परिचय होके डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे ये परिचय दिया, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यज्ञ जब हम कहते हैं, वेद वेद तो मंत्र ही है, लेकिन यज्ञ का पूर्ण स्वरूप या यज्ञ का महत्व भारत में अगर किसी ने लाया है, तो वो याज्ञवल्क्य ने लाया है। इसीलिए उसे याज्ञवल्क्य कहा जाता है। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि पहले ज़माने में क्या यज्ञ नहीं होते थे, याज्ञवल्क्य के पहले यज्ञ नहीं होते थे। फिर उस ज़माने में अगर नहीं होते थे, तो वैदिक विधि किस तरीके की होती थी। ऐसे बहुत सारा संशोधन आज भी करना बाकी है, और काफ़ी सारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस हैं, जो अलग-अलग तरीके से इसका संशोधन करते रहते हैं। शायद ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा-सा विज्ञान रूप में आज हम देखेंगे। जब हम इसको विज्ञान रूप में देखेंगे ही, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आज जो हम हमारे सिर्फ़ हमारे नहीं, भारतीय संस्कृति का अधःपतन ये बहुत ही बाद में हुआ है। लेकिन इसका अधःपतन होने की जो शुरुआत है, वो अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ पर हुई, तो वो हमें दिखती है कि वेस्टर्न लाइफ जो है हमारा, वेस्टर्न संस्कृति जो है, वहाँ से एक एक साधारण अगर हम देखेंगे तो 1400-1600 साल में वेस्टर्न डेवलपमेंट हुआ, और उनका कल्चरल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। वो होने के बाद में जो अधःपतन की बात है वो शुरू हुई थी। उसके पहले, क्योंकि भारतीय इतिहास में
अंग्रेज़ बहुत बहुत ही बाद में आए थे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आक्रमण हुए हैं, हज़ार साल से जो आक्रमण हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक हमारी जो संस्कृति का पतन है, वो बहुत ही तरीके से होते चला गया। लेकिन हमारे जो ऋषि हैं, अगर हम देखेंगे तो उन्होंने इतना सोच समझ कर छोटे-छोटे चीज़ों में, मतलब हम अगर उठते हैं तो वो एक विधि होती है। उठने के बाद हम निसर्ग की उषा की जो प्रार्थना करते हैं, उषा सूक्त के साथ जो कुछ विधि करते हैं, तो उठने के बाद ताकि हमारा दिन बहुत ही उत्तम बन सके। तो ये एक तरीके की विधि है, इसको हम संस्कार ही कह सकते हैं। फिर सूर्योदय जब होता है तो उसका एक संस्कार है। फिर जब उसके बाद में हम काम पे लगते हैं या हमारी साधना करते हैं, तो उसका एक संस्कार है। जब हम नहाते हैं उसका एक संस्कार है, उसकी एक विधि है। तो ये सारी विधियाँ, ये सारी संस्कार मैं जो बोल रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, जो ऋषियों ने काफ़ी हद तक सिखाई थी और वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इतना इतना अंदर तक पहुँच गया था कि आज भी हमें वो चीज़ें, कितनी सारी कोशिशें बाहर से हो, लेकिन हमारे जो काफ़ी सारे संस्कार हैं, वो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए हैं और वो होना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका एक जेनेटिक लेवल पे स्टडी हो रहा है, काफ़ी काफ़ी जगह पे ये स्टडी हो रहा है कि मेडिटेशन, योगा और वैदिक जो मंत्र हैं, मुझे बीच में पता चला था कि रशिया में एक साइंटिस्ट हैं, जो ये संशोधन कर रहे हैं कि वैदिक मंत्र का जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारे जो अंदर जिससे हम बने हुए हैं, हमारा शरीर बना हुआ है और काफ़ी हद तक जो हमारे मन की साधना जो चलती है, वो जीन्स जो है हमारे, उस जेनेटिक लेवल तक उसमें चेंजेस आ सकते हैं, विधि से, मंत्रों से, और इंसान का संपूर्ण परिवर्तन इसमें सफल हो सकता है। ये स्टडीज़ हो रहे हैं, अनफॉर्च्यूनेटली भारत में ये स्टडीज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही धीरे-धीरे करके हमारे ही खुद के संस्कार भूलते चले जा रहे हैं और इतना बड़ा साइंस हमारा खुद का जो है, वो हम नहीं कर रहे हैं और यूएस, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सारे स्टडीज़ होते चले जा रहे हैं। ये बहुत हद तक दुःख की बात है, लेकिन हमें भी इसको समझना होगा और हमारे लिए संस्कार को वापस पुनर्जागृत करना, उसका पुनरुत्थान करना इतना कठिन नहीं है, हमारे सिर्फ मन को तैयार करने की बात है। स्पेशली जब हमारे नव-युवा है, वो अगर इसको एक्सेप्ट कर लें और आज की जो पहली जो पीढ़ी है, अगर अपने बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से साइंटिफिकली, लॉजिकली सिखाने की, समझाने की कोशिश करें, तो मैं मानता हूँ कि ये संस्कार जो है वो काफ़ी हद तक पुनः एक बार, जैसे योगा का प्रचार हुआ है, उसी तरह से वैदिक संस्कारों का एक वैदिक लाइफ़स्टाइल जिसको हम कह सकते हैं, उसका पुनर्जीवन होने की संभावना बहुत हद तक आवश्यक है और हो भी सकती है अगर हम प्रयत्न करें। लेकिन आज जो हमारे ऊपर संस्कार हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे संस्कार हो रहे हैं, ऐसे मैं नहीं कह सकता। क्योंकि संस्कार तो हम जैसे जन्म लेते हैं, उस समय से शुरू हो जाते हैं। जब हम देखते हैं, जन्म के बाद हम देखना शुरू करते हैं, तो वहीं से हमारी जो संस्कार की प्रोसेस है, वो वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो मैं जो कुछ सुन रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, उसका कहीं न कहीं स्टोरिंग, उसका कहीं न कहीं इम्प्रेशन मेरे माइंड में, मेरे मन में ये होते ही रहता है। और उसी को, वो जो इम्प्रेशन, या तो मैं उसे रख देता हूँ मेरे अंदर, या तो इसे मैं फेंक देता हूँ बाहर। अगर मैं उसको रख देता हूँ मेरे अंदर और वो अगर सालों-साल मेरे साथ ही रहता है, तो उसे मैं संस्कार कहता हूँ, वो संस्कार रूप में मेरे अंदर रह रह जाता है। तो ये जो है, ये तो काफ़ी काफ़ी सारे नेचुरल संस्कार हैं, क्योंकि हम इसको तो रोक नहीं सकते, हम क्या देख रहे हैं आज के ज़माने में, हम क्या देख रहे हैं, इसको रोकना बहुत ही कठिन है। हम क्या सुन रहे हैं, उसको रोकना बहुत ही कठिन है। और अगर हम देखेंगे तो हमारा खाना जो है, मैं जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 5 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही है जहाँ से हम नॉलेज लेते हैं। वही है जहाँ से संस्कार की शुरुआत होती है। तो हम आज के ज़माने में फ़ास्ट फूड लाइफ़ जीने वाले लोग हैं। हम खाना खाना क्यों खाते हैं? ताकि जल्दी-जल्दी खाना खा के उसको बाँध के हम ऑफ़िस में लेके जा सकें और जिस तरीके से हो सके उस तरीके से हम खाना खा लें। लेकिन खाना खाने के जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार सुसंस्कार से उसे कुसंस्कार में परिवर्तन हो रहा है, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका परिवर्तन शहरों में हो चुका है।
गाँव में सिचुएशन बहुत अलग है क्योंकि गाँव में अभी भी सर्वाइवल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। फिर भी एक बहुत सिंपलिस्टिक और नेचुरल लाइफ़स्टाइल होने की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं दिखाई देते। अगर हम देखेंगे तो ये जो कुसंस्कार के जो आज हमारी ज़िंदगी में परिणाम हुए हैं, तो इसी का ये कारण है कि छ छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, वो आज हमें आत्महत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत ही बड़ा एक कारण है क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में बहुत रेयर मतलब कोई तो एक अगर है जिसको हम कहेंगे अरे इसका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है, लग रहा है। जो ये सा ऐसे हम कोई तो एक अ, पाया जाता था, आज हम देखते हैं कि हर 5 या हर 6 या हर 7 बच्चों के पीछे एक बच्चे में डिप्रेशन पाया जाता है। अगर किसी को ये पता नहीं है तो आई थिंक सबको ये पता होगा कि डिप्रेशन हम आज कोविड की बात कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, उससे लोग मर रहे हैं। लेकिन इसके भी पहले ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पैंडेमिक इन सिर्फ इंडिया में नहीं तो ग्लोबली इंडिया से भी ज़्यादा काफ़ी सारे अलग देशों में ये स्प्रेड हो चुका है, जिसका नाम है डिप्रेशन। और अगर हम किसी से भी बात करेंगे, किसी 25 या 30 साल के युवा से भी अगर हम बात करेंगे, अगर उनको पूछेंगे क्या आप एक बार भी डिप्रेशन से गए हो? तो वो कहेगा हाँ, मैं कम से कम माइल्ड डिप्रेशन से तो गया ही हूँ और हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ डिप्रेशन से चला जाता हूँ। मतलब मैं जो उठता हूँ, आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक ज़माना था जब हम उठते थे तो जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा वायुमंडल है, वो बहुत फ्रेश रहता था और उसी के साथ हम भी बहुत एनर्जेटिकली उठ उठ के काम करते थे। शाम को काम करते-करते तक शाम तक थक जाते थे और शाम को आके खाना खा के सो जाते थे क्योंकि शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। आज परिस्थिति ये है कि अगर लोगों को सुबह भी उठाया जाए, रात के 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे की नींद के बाद भी अगर उठाया जाए, तो भी उठने के बाद उन्हें थकावट महसूस होती है। तो ये थकावट जो है वो शरीर की थकावट तो है नहीं, लेकिन ये थकावट किसकी है? तो ये मन की थकावट है। आप नींद से शरीर की थकावट तो निकाल सकते हो, लेकिन नींद से आप मन की थकावट कैसे निकालोगे? क्योंकि आपके मन पे पूरे कल के पूरे दिन में जो सारे संस्कार हुए थे, सुबह निकलने से शाम को घर पहुँचने तक, खाना खाकर सोने तक, जो सारे संस्कार आपके मन पे हुए, उस संस्कार ने आपके मन के आपकी जो एक मनोमय कोश होता है, आपका प्राणमय कोश होता है, वो प्राणमय कोश और मनोमय कोश को अस्त-व्यस्त करके छोड़ दिया है। हमें पता भी नहीं है कि हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जिस जो रिप्रेज़ेंट करती है हमारा प्राणमय कोश और उसी से बनता है हमारा मनोमय कोश और उसी का भाग जो अंतर सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है, जिसे हम कहते हैं हमारा विज्ञानमय कोश, उससे भी पहले अगर हम बात करेंगे मन की, तो हमारा जो चित्त होता है, वो अस्त-व्यस्त हो चुका है और अनफॉर्च्यूनेटली हमें ये पता भी नहीं है कि हमारा चित्त जो है, वो व्यस्त सिर्फ़ व्यस्त नहीं, तो अस्त-व्यस्त हो चुका है। हम हम उसके आदी हो चुके हैं, अधीन हो चुके हैं, हमें उसकी आदत हो चुकी है। और उसी के साथ जी रहे हैं। शहरों में अगर हम देखेंगे, गाँव में भी फिर भी लोग खुश दिखाई देते हैं। शहरों में अगर देखेंगे तो बहुत मज़ा आता है। मैं कुछ महीनों के बाद एक्चुअली शहर में आया हूँ, थोड़ा-सा बहुत लो साइड टाउन में था मैं कुछ महीने आसाम में और मैं 6 दिन पहले मुंबई में वापस आया हूँ। मैं मूल मुंबई निवासी हूँ। मैं आपको पहली भी बात बता चुका हूँ। जब मैं वापस आया तो जो सारे चेहरे हैं मतलब जो हमें दिखते हैं बहुत पैसे वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है कि मुंबई में लोगों की पैसे की कमी है, सारे तरीके के लोग दिखते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली से आते हैं। लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई किसी भी तरह की आनंद दिखाई नहीं देता। तो सोच ये पड़ती है कि आप कमा तो रहे हो, अपने शायद बच्चों के लिए, खुद के लिए, किसी के लिए भी कमा रहे हो, लेकिन आपने बहुत सारा बड़ा महल भी बना लिया है, लेकिन जो मूल आपका है, जिसे हम क्या चाहते हैं? फाइनली हम क्या चाहते हैं? तो हम आनंद चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? तो हम एक साइकोलॉजिकल पीस, मन की शांति चाहते हैं। वो कहाँ पर है? तो हम ऑलरेडी उसे गँवा चुके हैं
और हमें पता भी नहीं है कि हम उसे गँवा चुके हैं। हम हँसते हैं लेकिन अंदरूनी हम दुःख में हैं, हम बाहर से हँस रहे हैं लेकिन अंदर में हम दुःख में हैं। लोगों को पता नहीं होगा शायद, लेकिन ये डिप्रेशन का सिम्पटम है। हम बहुत सारे लोग, शहर के लोग मैं कह रहा हूँ, गाँव के लोग को की जो दुविधा है वो अलग तरीके की है, लेकिन शहर में इतने सारे लोग जो आज हैं अ, तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं, जाने वाले हैं, मैं ये बोलूँगा ही नहीं, वो ऑलरेडी माइल्ड से प्रोफाउंड डिप्रेशन में वो ऑलरेडी जा चुके हैं और वो हर रोज़ उस डिप्रेशन को एन्जॉय करना सीख गए हैं और वो सोच रहे हैं कि यही ज़िंदगी होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ऐसा ज़माना था जहाँ पे काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके, सुबह उठ के शाम को आने तक हमारे जीवन में किसी ना किसी तरीके के संस्कार हम देखते थे, सुनते थे, समझते थे। पर धीरे-धीरे जो आर्टिफ़िशियल लाइफ़ हमने हमारी ज़िंदगी में आज क्रिएट की है, उसे हम भूलते चले जा रहे हैं, उसे हम गँवाते चले जा रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँगा। संस्कार पे हम आने ही वाले हैं, डिटेल में हम बताऊँगा, लेकिन मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जीवन बदलने के लिए और समझने के लिए। हमारा जो अ, हमारा जो शरीर है और मन का जो कारक है, वो हमारे पंचतत्व है। पंचतत्व कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, अनाहत चक्र में होता है वायु और आकाश तत्व। अगर इस 5 तत्व में कुछ भी अस्त-व्यस्तता आ जाती है, तो हमारी फिज़िकल और मेंटल, ये दोनों हेल्थ जो है, वो बिगड़ जाती है। हमारे स ये सोर्स है। अगर हम आयुर्वेद भी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे प्रॉब्लम का जो सोर्स है, वो कहीं न कहीं पे इन 5 तत्वों, जो जो सारा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों का अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम या तो शरीर रूप में, और धीरे-धीरे करके जब शरीर भी हार मान लेता है, तो बहुत बड़े प्रमाण में इसको मनोरूप में सामने आना वो शुरू हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये बात बहुत समझनी होगी कि शहर में, स्पेशली ये शहर में हमें दिखाई दे रहा है। ये सारे इम्बैलेंसेस जो हैं वो शहर में ही दिखाई देते हैं। गाँव में दिखाई नहीं देते, इसका कारण हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा ऑटोमैटिकली। तो हम ये जो पंच तत्व है, जो पृथ्वी है, हम समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी हमने आलीशान बिल्डिंग में बना ली है और हम 10वें माले पे, 12 माले पे और 15वें माले पे अपना घर बना लेते हैं। और उसके बाद में समझ लेते हैं, चलते हैं तो घर पे भी चप्पल के बिना नहीं चलते। ऐसी भी लाइफ़स्टाइल काफ़ी लोगों की हो गई है। तो हमारा जो संबंध पृथ्वी के साथ हमेशा से रहता था, बचपन में हम हमेशा मिट्टी में खेला करते थे। भले हमारे माँ या पिताजी हमें डाँट ले और हमको वापस बुला ले और नहाने के लिए कह ले, तो भी हम मिट्टी में खेल के आते ही थे, क्योंकि हमारा संबंध पृथ्वी तत्व के साथ हमेशा बना रहता था। वो पृथ्वी तत्व के साथ जो हमारा संबंध है, वो आज शहरों में टूट चुका है। वो धीरे-धीरे टूटेगा, नहीं टूटेगा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि शहरों में ये संबंध जो है, ये टाउन्स में भी, बहुत बड़े शहरों की नहीं, लेकिन छोटे-छोटे टाउन्स में जहाँ पे बहुत अर्बन सिविलाइज़ेशन बढ़ते जा रही है, वहाँ पे ये संबंध ऑलरेडी टूट चुका है। आप सिर्फ़ इमेजिन कीजिए, हम कह रहे हैं कि हम पृथ्वी से अलग, हम हर रोज़ अपने आप को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पृथ्वी से अलग हैं। तो पृथ्वी हमें बताएगी जब हम मर जाएँगे और हम जब भस्म में विलीन हो जाएँगे, तो हमें आखिर में किसके साथ विलीन होना है, तो पृथ्वी में ही विलीन होना है। तो पृथ्वी तब हमें बताएगी कि तुम भाई किसी और चीज़ का भाग नहीं हो, खुद में अपना ही इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड आपका एक्जिस्टेंस नहीं है, आप मेरा ही भाग हो। मैंने ही आपको ये तत्व दिए हैं खुद को चलाने के लिए। और वो जब तक हमें वो रियलाइज़ेशन नहीं होता है कि हम पृथ्वी के साथ टूट चुके हैं, तब तक हम जो ये बहुत सारे अच्छे फ्रेजेस हम सुनते रहते हैं कि ये आदमी हवा में चला गया है। इसको ये चीज़ दिमाग में चली गई है। मतलब क्या है? क्योंकि उसका ग्राउंडिंग नहीं हो रहा है। ग्राउंडिंग मतलब उसका पृथ्वी के साथ में उसका जो संबंध है, वो कहीं ब्रेक हो गया है। और ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मैं और एक प्रॉब्लम आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, शहरों में क्या हो रहा है। तब मैं समझाता हूँ कि संस्कार से हम इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें कैसे बदलाव लेके आ सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो हम जो पानी पी रहे हैं ना, वो हमारा जल तत्व ही है।
हमारे जल तत्व जो हम पीते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। सब 70% ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर जो है वो जल है, वो पानी है। और हम उसी को दुर्लक्षित कर देते हैं। जो अन्न है वो पृथ्वी तत्व है, जो जल पीते हैं वो जल तत्व है, जो 70% है। और हम देखते नहीं कि जल तत्व में जो ऊर्जा है, जल तत्व के अंदर जो अग्नि है, उसमें जो चेतना है, आज वो पानी में चेतना रही ही नहीं है। वो पानी में से चेतना निकल चुकी है। इसका इसका कारण ये है क्योंकि जो पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये ये तत्व जो हम संस्कार वैदिक विधि में हमेशा यूज करते थे, घर घर में इसे यूज किया जाता था, वो आज यूज होते ही नहीं है। इसके वजह से जो तत्व का इम्बैलेंस है, मैं सिर्फ दो तत्वों की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी और जल। अग्नि तत्व जो वैदिक वेदों में जो अग्नि तत्व, जात वेद हम जिसको कहते हैं, अग्नि कुंड में किसकी स्थापना होती है? तो अग्नि की स्थापना होती है। तो अग्नि को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो हम करते ही नहीं। तो अग्नि क्या करती है? अग्नि कहती है कि अग्नि के दो ही कारण हैं। एक तो वो हमें शुद्ध कर सकती है, या तो हमें अग्नि के जो नकारात्मक रूप है वो दिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं गुस्सा, या अग्नि के बहुत सारे नकारात्मक रूप भी हमें दिखते हैं। डिस्ट्रक्शन ये अग्नि का ही रूप है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शुद्ध अग्नि, हमें अग्नि तो शुद्ध ही है, अग्नि को शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अग्नि क्या है? तो अग्नि ये हमारी संकल्प या इच्छा शक्ति भी होती है। जो हमें डिजायर आता है ना, जो हमें इच्छा होती है, वो इच्छा क्या है? तो उसका मूल है अग्नि तत्व। और अगर अग्नि तत्व में बिगाड़ आ जाए, तो हमारे हमारे मन में हमेशा गलत इच्छाएं ही पैदा होने वाली है। तो वेदों में जब हम हवन कुंड में अग्नि की स्थापना कर अग्नि की साधना करते थे अलग अलग मंत्रों से, तो अग्नि शुद्ध हो जाता था। उसी तरह वायु मंत्र भी इस्तेमाल होते थे, आकाश अंतरिक्ष सूक्त इस्तेमाल होते थे। तो ये सारी चीजें हम दूर चले गए हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है कि हम अ, जो नेचुरल प्लेसेस है वहाँ पे रहते ही नहीं, हमारा लाइफ आर्टिफिशियल हो गया है। हम कहाँ पे रहते हैं? तो सीमेंट के जंगलों में आज रह रहे हैं। सीमेंट सीमेंट अगर देखेंगे, अगर मैं यौगिक साइंस की बात करूंगा, प्योर एनर्जी साइंस की मैं अगर बात करूं, तो ये जो जिन घरों में हम रह रहे हैं वहां पे किसी भी तरीके की कंडक्शन ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रही है। कंडक्शन ना होने की वजह से वायु में से चेतना, पानी में से चेतना, पृथ्वी से कनेक्शन होने की वजह से पृथ्वी से जो हमें चेतना मिलनी चाहिए, ये कहीं किसी भी पंचतत्व से हमें चेतना ही प्राप्त नहीं हो रही है। और हम बस कहाँ पीछे पड़े हैं? तो इसको और बड़ा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। और नेचर ने हमें जो सारी चीजें, मूल चीजें जो दे के रखी हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं, जब तक सांस बंद नहीं हो जाती तब तक लोगों को कुछ चीजों के बारे में रियलाइजेशन नहीं होता। मैं थोड़ा-सा टफ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि ये हमें आज के ज़माने में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो हमें संस्कार, आज तक जो हमें वैदिक ऋषियों ने हमारे ही लाइफ़स्टाइल में, हमारी ही संस्कृति में जो संस्कार दिए थे, हम हमेशा इन पंचतत्वों में ही रहते थे। हम कभी भी समझते नहीं थे कि हम इन सारे चीज़ों से अलग हैं, या हमारा अस्तित्व अलग है। इसी वजह से हम हमेशा ज़मीन पर ही रहा करते। और हम कभी भी नहीं सोचते थे कि हमें इतना सारा ज्ञान, पंडितों को जो ज्ञान है वो आज बड़े-बड़े साइंटिस्टों को भी नहीं है। इतना ज्ञान प्राप्त करके भी अगर ज़मीन पर रहने की बात होती है, ज़मीन पर रहने की बात मतलब, ज़मीन पर रहना मतलब पृथ्वी तत्व से जुड़ के रहने की बात जो है, क्योंकि उन्हें साइंटिफिकली ये पता था कि पृथ्वी तत्व से संस्कारों के, वैदिक संस्कारों के माध्यम से जुड़ के हमेशा जुड़ के रहा जा सकता है, और हम रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। तो यही संस्कार जो है, जो हम आज भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा-सा इसको वैज्ञानिक, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम इसको थोड़ा-सा वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे कि ये जो सारी प्रोसेस है, संस्कार बनने की, संस्कार निर्माण होने की और हम पे इम्प्रेशंस होने की जो सारी प्रोसेस है, वो क्या है? तो सबसे पहली बात, आज संस्कार का एक अंश रूप में हम देखते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन संस्कार मतलब साइकोलॉजी नहीं है। संस्कार सिर्फ मन पर नहीं परिणाम करता,
तो वो अंतर मन से भी अंदर हमारा जो विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, वहाँ तक जाता है और आत्मा तक हमें पहुँचाने का कार्य करता है और वो होता है हमारा संस्कार। तो लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि आज के ज़माने में जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसकी मूल उत्पत्ति होती कहाँ से है? मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत बार हमारे साथ ये चीज़ें होती है कि एक सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। एक सिचुएशन आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। एक आप कहीं बाहर घूमने के लिए निकले हैं और आपके सामने एक ऐसी व्यक्ति आ जाए जो आपको कभी भी पसंद नहीं है। आप हमेशा हमेशा उसको डिसलाइक करते हैं। वो इंसान आपके सामने आ जाता है और आपकी अपेक्षा के मुताबिक वो ऐसी सारी चीज़ें बात करना, बोलना शुरू कर देता है, जिससे आप धीरे-धीरे अस्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके का रिएक्शन ना दूँ। ये आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो इंसान अपनी बातें करते चला जाता है, उसके बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि बस इनफ इज़ इनफ। हमें कहते हैं ना इनफ इज़ इनफ। बस इसके ऊपर मैं इस इंसान को मैं झेल नहीं सकता। तो आप क्या करते हैं? आप कुछ उसको उल्टा बोल देते हैं। आप जब उसको उल्टा बोल देते हैं, तो वो आपको कुछ बोल देता है कि उसका स्वभाव ही है वो बात करना। आप शायद कोशिश कर रहे हैं झगड़ा ना हो, लेकिन ऐसी कुछ गलत बात करना उसी उसका स्वभाव ही है। तो वो कुछ आपको उल्टा बोल देता है और जैसे बोलता है तो उसमें अनबन हो जाती है और वो बड़ा झगड़ा हो जाता है। और बड़ा झगड़ा होने के बाद आप घर चले जाते हो, शांति से बैठते हो, खाना पीते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो और आपको लगता है अभी क्या करें? आपका पूरा दिन उसमें खराब हो जाता है। क्योंकि अगर अगर आप वो आदमी, वो इंसान अगर आपको सुबह मिला हो और अगर आपका झगड़ा सुबह किसी के साथ हुआ हो, तो आपका पूरा दिन उसमें खराब हो जाता है और आप आखिर में जब शांत हो जाते हो, तो आप ये सोचते हो कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगली बार अगर मैं उस इंसान को मिलूँगा, तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, छोड़ दो, उसका उसका प्रॉब्लम उसके साथ छोड़ देते हैं। मुझे मेरा दिन खराब नहीं करना है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी झगड़ा करने की वृत्ति नहीं है हम कहते हैं, लेकिन हम झगड़ा करके आ चुके हैं। और हम कहते हैं झगड़ा करने की मेरी वृत्ति नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं झगड़ा नहीं करूँगा। कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद वही इंसान आपको सामने आके मिल जाता है, उसी तरीके की बातें शुरू हो जाती है और वापस आप उसी झगड़े में पड़ जाते हो। लेकिन 1 महीने पहले तो आपने सोचा था, आपने डिसाइड किया था कि मैं इस आदमी के साथ या किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करूँगा। आपने ये भी डिसाइड किया था कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करूँगा। ये सारी चीज़ें हम खुद को कहते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण मूल कारण ये है क्योंकि हमारे अंदर एक ट्रिगर सिस्टम बैठा हुआ है। ये साइकोलॉजिकल सिस्टम अगर जब तक हम नहीं समझते ना, तब तक हम ये नहीं समझ पाएँगे कि संस्कार से इसका परिवर्तन कैसे हो सकता है। इसमें हम एक स्टेप वाइज़ इसको देखते हैं कि होता क्या है। ये देखना, समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रोसेस जो है मतलब मेरा स्वभाव बन रहा है। गुस्सा अगर मेरा स्वभाव बन चुका है, आलस्य अगर मेरा स्वभाव बन चुका है, अगर कोई चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन वो अगर मेरा स्वभाव बन चुका है, तो वो मेरा स्वभाव कैसे बना, वो मेरा हैबिट कैसे बनी, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देखेंगे कि हम हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वही हमारे दरवाज़े हैं। ऋषियों ने हमेशा कहा है कि यही दरवाज़े हैं, जहाँ से आप बाहर जो सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप अंदर या तो ला सकते हो या तो उसे बाहर ही रख सकते हो। अगर हम आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, तो उसे हम कहीं न कहीं अंदर आने दे रहे हैं। अगर हम साँस लेकर अगर अगर हम कुछ सूँघते हैं, तो हम उसे अंदर आने दे रहे हैं। अगर हम कुछ खाना खाते हैं और हमारी जो बुद्धि है, अगर उसको वो खाना अच्छा लग जाए, तो इसका मतलब हमने उसे अंदर आने दे दिया है। हम कुछ स्पर्श कर रहे हैं या हम कुछ सुन रहे हैं। ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, उससे ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। मैं मैं अच्छा ज्ञान या बुरा ज्ञान इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में अगर हम उसको कहेंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ,
कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में रजिस्टर होते रहती है, वो हमारे सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है, उसका दरवाज़ा कहाँ है, उसकी खिड़कियाँ कहाँ पर है। जो प्रकाश आ रहा है, उसकी खिड़की कहाँ पर है, वो दरवाज़े से जो कोई गेस्ट आ रहा है, वो दरवाज़े से आ रहा है, लेकिन ये 5 दरवाज़े हैं हमारे घर के, जहाँ से वो अंदर आता है और जो सारे कोई गेस्ट हैं, जो इन 5 दरवाज़ों से अंदर आ रहे हैं, वो फाइनली कहाँ बैठते हैं जाके, तो हमारे मस्तिष्क में, मतलब हमारे इंटेलेक्ट में जाके बैठ जाते हैं। हम मन की बात तो करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि इन दोनों का स्थान एक ही है। हम दिखाते हैं कि मन हमारा हृदय में है। मन कहाँ है बोलते हैं, हम हृदय में दिखाते हैं। बुद्धि कहाँ है बोलते हैं, हम ऊपर है। लेकिन मन और बुद्धि का स्थान ये मस्तिष्क में ही होता है। तो तो हमारा मस्तिष्क, थोड़ा-सा इसको समझते हैं कि ये प्रोसेस अगर हम अवेयर हो जाएँगे, तो अगली बार शायद हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम इस पे रिस्पॉन्स देने की बात हम सोच सकते हैं और हम देखेंगे कि वैदिक संस्कार इसमें कैसे हेल्प करते हैं। तो मेरा जो ब्रेन है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक आ जाती है, मेरे दिमाग, मेरे मस्तिष्क तक जब पहुँच जाती है, तो वो पहली बात करता है कि वो देखता है कि क्या ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, क्या मैं इस अनुभव से पहली बार जा चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कोई गुलाब जामुन खा लूँ, अ, वो कहाँ पे, तो उसका सेंस ऑर्गन कौन-सा है, तो टेस्ट, जीवा। मैं मेरे मुँह में गुलाब जामुन डाल देता हूँ और मेरा मस्तिष्क है, वो पहले ये समझने की कोशिश करता है कि क्या ये नई टेस्ट है या ये पुराना टेस्ट है। उसको समझ में आ जाता है इसके पहले मैं ये खा चुका हूँ, तो ये क्या है? वो खुद को पूछता है ये क्या है? तो उसी वो मस्तिष्क ही उसको जवाब दे देता है कि ये मैं पहले खा चुका हूँ और इसको गुलाब जामुन ये नाम दिया। इसकी टेस्ट कैसी है? आने वाला सवाल होता है इसकी टेस्ट कैसी है? तो इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और आप इसको खाते ही रहेंगे, इतनी बढ़िया है, ये आपका मस्तिष्क ही आपको कहता है। जब आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग आपको ये कहता है कि इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी है और ये आप ये खाते ही रहेंगे, तो आपका मन जो है उसके अंदर एक अग्नि होती है, जिसे हम विल पावर कहते हैं। वो विल जो है वो इच्छा प्रकट करती है और वो बोलती है कि मुझे और एक खाना है और आप दूसरा उठाते हो और खा लेते हो। तो ये क्या है? ये आपके ऊपर जो आपकी जिह्वा ने किया हुआ, आपके मस्तिष्क और मन पे किया हुआ जो संस्कार है, वो आपके ब्रेन पे कुछ समय पहले रजिस्टर हो गया था और ये जो रजिस्टर हुआ, आपके ही मस्तिष्क ने एक स्टोरी बनाई कि ये अच्छा है और आपको बताया कि इसको मुझे खाना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है और बहुत ही स्वादिष्ट है, इसको खाते रहो। और आपका नेक्स्ट एक्शन क्या था? आपने सोचा भी नहीं और आपका हाथ चला गया, आपने उठाया और आपने दूसरा गुलाब जामुन खा लिया। यही हमारे साथ होता रहता है। या तो मस्तिष्क बोलता है ये नया अनुभव है, इसके पहले ऐसा कोई अनुभव मुझे नहीं आया था। तो वो देखता है कि जुड़ा हुआ कोई और अनुभव है, तो उसको मैं अच्छा अनुभव कहूँ कि बुरा अनुभव कहूँ। ऐसे ही दरवाज़ों में, ऐसे ही घरों में, अपने ही अंदर घर के रूम्स में जो मस्तिष्क है, वो अनुभव को अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, ऐसे करके उसको स्टोर करके चला जाता है, स्टोर करते चला जाता है। और ये सब कहाँ हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारे चित्त पर होती हैं। अगर हम देखेंगे, योग में चित्त चित्त ये शब्द का बहुत बहुत ही महत्व है क्योंकि अ, अष्टांग योग जो है, जो हमें पतंजलि ने दिए हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है, वो क्या है? तो वो है कि योग क्या है? तो चित्त वृत्ति निरोध, ये योग है। योग का सार ही ये है कि चित्त वृत्ति निरोध, यही संस्कारों का सार है, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति मतलब क्या? मेरे चित्त पे, मैं आपको यही एग्जांपल दूँगा गुलाब जामुन वाला। मेरे चित्त पे एक इम्प्रेशन बैठ गया कि गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट है। अगली बार जब मेरी आँखें गुलाब जामुन देख रही है, तो मेरे ज्ञानेंद्रिय से मेरे मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि मेरे सामने जो वस्तु है ना, उसे क्या कहते हैं? उसको गुलाब जामुन कहते हैं। वो कैसा है? वो स्वादिष्ट है। क्या करना चाहिए? उसको खाते रहना चाहिए। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन ने प्रोसेस करनी शुरू कर दी। मेरा चित्त जो है, उसमें इच्छा शक्ति प्रकट हुई। उस इच्छा से क्या हुआ? उसमें परिवर्तन, चित्त में परिवर्तन आया। चित्त में परिवर्तन आने के बाद वो फ़ोर्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी हाथ लेकर जाकर वो गुलाब जामुन या जो चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए,
वो जाकर मैं खाने का जो मेरा स्वभाव है वो बन गया और मैंने खा लिया। और धीरे-धीरे जैसे मैंने इसका विरोध नहीं किया, वैसे-वैसे दिन ब दिन ये मेरा स्वभाव बन गया। तो गुलाब जामुन स्वादिष्ट है और उसे खाते ही रहना चाहिए, ये मेरे मस्तिष्क में, मेरे चित्त में ये स्वभाव बन चुका है और ये मेरी अभी आदत बन चुकी है। पहले आदत बनती है और आदत ही स्वभाव बनती है। हमें आदत को समझना होगा। आदत क्या है? अगर कोई चीज़ मैं देखूँ और मेरे अंदर कोई भावना जागृत हो जाए, अच्छी या बुरी, दोनों में मैं दोनों भावना बोल रहा हूँ, अच्छी भावना या बुरी भावना। तो वो जो भावना जागृत हो रही है ना, वो आदत है हमारी। किसी इंसान को जो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे मस्तिष्क को अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो हमें अच्छा नहीं लगता। जो इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो अगर सामने आ गया तो मेरी आदत ये है कि मैं कहूँगा भई ये तो बहुत ही बुरा आदमी है। मेरे अंदर जो इमोशंस आएँगे वो मेरी आदत बन चुकी है। आदत के बाद वो मेरा स्वभाव बन चुका है। इसी तरीके से हमारा विचार भी स्वभाव बन जाता है और हमारी कृति भी स्वभाव ही बन जाती है। जो कर्म है वो कर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम हमारे हाथों से करें, तो ही कर्म कहते हैं या हम कुछ बात करें वाणी से करें तो ही कर्म कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम विचार करते हैं, जो हमारे इमोशंस आते हैं बाहर, जो हमारी भावनाएँ प्रकट होती हैं, अगर हम उसे नरिश कर रहे हैं, मतलब जैसे झाड़ को हम पानी दें और खत दें तो वो बढ़ता है, अगर हम उसे कर रहे हैं, उसी तरह अब हमारे अंदर भी अगर कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम हमारे अंदर ही या तो सुसंस्कार या तो कुसंस्कार कर रहे हैं, तो जो कुछ हम कर रहे हैं, वो बढ़ते जाने वाला है। अगर अच्छे विचार को हम बढ़ाते रहेंगे तो वो बढ़ने वाले हैं, अगर बुरे विचारों को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो विचार, इमोशंस, हैबिट्स हैं, वो कहाँ पर हैं? मैं सिर्फ़ 2 मिनट इसके लिए लूँगा, बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएँगे। ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड हम सबको पता है, ये कहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं, वो हमारी चेतना है। वो क्या है? हमारा चेतन जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उससे हम देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको जान लेते हैं, उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। मैं जागृत जागृत अवस्था में, नींद की अवस्था में तो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं रह सकता। हमारी चेतन अवस्था होती नहीं है, हमारा चेतन मन जागृत नहीं होता। तो ये जो हम करते हैं, जो सारी हम देखते हैं, जो सारा रजिस्टर करते हैं, जो कॉन्शियसली करते हैं, वो हमारे चेतन मन में होता है। उसके नीचे जो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे ज्ञानेंद्रिय से पहले आता है हमारे चेतन मन में। फिर उस चेतन मन में वो कहाँ पर जाकर बैठता है, तो वो जाकर बैठता है अवचेतन मन में जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये जो अवचेतन मन है वो बहुत ही मैजिकल है। हम सोचे ना सोचे हमारा अवचेतन मन कार्यरत रहता है। हम चाहे ना चाहे नींद में भी हमारा अवचेतन मन कार्यरत रहता है। हम जिसे स्वभाव या हैबिट कहते हैं ना, वो हमारे चेतन मन से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर जाके हमारे अवचेतन मन तक मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच के वो एक सिस्टम जैसा प्रिपेयर हो जाता है हमारे अंदर और वो एक जैसे बटन प्रेस करोगे आप, तो आदमी वो काम करना शुरू कर देगा। ऐसी हमारी ज़िंदगी हो जाती है। तो बटन अच्छा वाला पॉज़िटिव बटन प्रेस करो, तो आदमी पॉज़िटिव इमोशन लाएगा। नेगेटिव बटन प्रेस करो, तो आदमी नेगेटिव इमोशन लेके आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन इस तरीके से कार्यरत होता है। और एक होता है हमारा अचेतन मन, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये अचेतन मन क्या है? तो ये वो है जो हम जो कुछ भी नहीं चाहते, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बहुत हरी हद तक उसे सप्रेस करके रख देते हैं, वो हमारा अचेतन मन में अंदर चला जाता है। पर फिज़िकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, हम हमारा हार्ट बीट जो है, हमारा हृदय जो धड़कता है, वो हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। फिर हमारे जो सारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, पेशियाँ काम कर रही हैं, वो कौन काम कर रहा है? तो वो सारी चीज़ें हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड ये काम कर रहा है। लेकिन संस्कार की जब हम बात करते हैं, तो अगर जब वो मना पटल पर या चित्त पटल पर जब वो आदत बनती है, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर होती है, अवचेतन मन के लेवल पर होती है और
जब हम जेनेटिक लेवल तक की बात करते हैं कि जेनेटिक लेवल तक भी संस्कार ने हमें परिवर्तित कर दिया हो, तो वो अचेतन मन तक वो सिस्टम उस सिस्टम में वो जाके पहुंच जाता है और धीरे धीरे हमारा जो स्वभाव है वो बनते चला जाता है। तो ये मैंने यही जो फियर स्नेक और फियर वाला एग्जांपल है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यही मैंने आपको गुलाब जाम के एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपके जो इमोशंस है या तो वो पॉजिटिव इमोशंस आएंगे या तो नेगेटिव इमोशंस आएंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी अवस्था में हो और उस अवस्था में आप पहला देख लीजिए कि आपका इमोशन क्या है। क्या वो अच्छा इमोशन है? क्या आप आनंद में हैं? क्या आप आलस्य में हैं? क्या आपको थोड़ा-सा दुःख हो रहा है? क्या आपको थोड़ा-सा क्षीण भाव है? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? या आपको किसी के प्रति प्रेम भाव जाग रहा है? क्या भाव है आपका उस समय पर? जो कुछ वही भाव है, वो आपका जो अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कुछ ना कुछ या तो आपका चित्त है, उसके पटल पर कुछ ना कुछ वृ कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और उसके वजह से आपका ये जो इमोशन है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे उत्तम बात क्या है कि आज हम ये सोच रहे हैं, ये उत्तम नहीं है लेकिन उत्तम हम उसको बना सकते हैं। आज हम सोचते हैं कि मेरा भाव मेरे हाथ में है ही नहीं। अगर कुछ चीज़ें सामने आ जाए, कुछ हो जाए, तो उस हिसाब से मैं बिहेव करना शुरू कर देता हूँ। अगर कुछ बुरी चीज़ें हो जाए तो मुझे या तो दुःख होता है या तो डर लगता है या तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ये मेरे हाथ में है ही नहीं। या तो कुछ अगर मुझे चाहिए उस हिसाब से अगर चीज़ें होती हैं, तो मुझे आनंद हो जाता है। ये भी मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, दुःख, आनंद या और कोई भी भाव मेरे हाथ में नहीं है, ये खुद ब खुद होते चले जाते हैं। लेकिन वैदिक ऋषि हमें ये कहते हैं कि कोई भी भाव हो, वो आपके हाथ में है। 100%, 1% भी कम नहीं। कोई भी सिचुएशन हो, उसमें कौन-सा भाव होना चाहिए, ये मेरे हाथ में है। मैं डिसाइड करूँगा, मैं सोचूँगा, मैं बताऊँगा कि मेरे मन में कौन-सा भाव उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऐसा हो, तो क्या हम हमेशा आनंद भाव में, आनंद अवस्था में और इसी तरल अवस्था में नहीं रह सकते? तो शत प्रतिशत हम आनंद अवस्था में ही मतलब बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अंतरी दुनिया में शत प्रतिशत हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आनंद के भाव, तरल भाव में ही रहना, ये संभव है। तो आप क्या चाहोगे? आप दुःख चाहोगे? आप गुस्सा चाहोगे? आप क्या चाहोगे? आप गिल्ट चाहोगे? आप शेम चाहोगे या आप आनंद चाहोगे, आप प्यार चाहोगे, आप क्या चाहोगे? ये आपके हाथ में है। लेकिन कुछ ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे मेरे इमोशंस मेरे हाथ में रहे, मेरा मन, मेरा चित्त जो है, वो मैं जैसे चाहूँ वैसे ही करने करने की जो बात है, वो करूँ, वो हमें कौन देता है? तो हमें वैदिक संस्कार वो तंत्र प्रोवाइड करता है, दिखाता है, समझाता है, बताता है। अगर हम दैनंदिन जीवन में ये वैदिक संस्कार हमारे जीवन में आत्मसात कर लें, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके बाहर क्या हो रहा है, ये शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाएँ क्योंकि वो बहुत बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जो हो रहा है आपके अंदर जो हो रहा है, वो शत प्रतिशत आप कंट्रोल कर सकते हो और वैदिक ऋषि आपको यही माध्यम बता रहे हैं कि आप हमेशा आनंद अवस्था में मैं सुख अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। हमेशा सुखी रहना मतलब मुझे पैसे चाहिए या मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए और वो मुझे अगर मिलता है तो मैं सुखी हूँ, अगर नहीं मिलता तो मैं दुखी हूँ। मैं उस सुख और दुःख की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आनंद की, जो इस सारी चीज़ों से परे है, जो ना सुख में है, ना दुःख में है। वो आनंद ही आनंद में है और सुख का ऑपोज़िट क्या है? दुःख। अच्छे का ऑपोज़िट क्या है? बुरा। लेकिन आनंद का कोई ऑपोज़िट ही नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने आनंदमय कोश में स्थित हो जाता है, पंच कोशों में से आनंदमय कोश में जो स्थित हो जाता है, वो खुद के हिसाब पर आनंदित रहता है। उसको चाहिए तभी वो गुस्सा लेके आ सकता है, उसको चाहिए तब वो प्यार बाहर लेके आ सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है। और ये तंत्र जो है, वो हम हमें ऋषि बताते हैं कि वैदिक विधियों में, वैदिक साधनाओं में
और वैदिक ज्ञान में ये छुपा हुआ ही है। और जो 16 संस्कार हम विवेचन करेंगे, वो इसी का ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब हम देखेंगे, इसको हम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। कहीं पर भी अनसाइंटिफिक होने की कोशिश नहीं है यहाँ पर, कि कुछ भी मन में आ रहा है और हम बोलते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वैदिक संस्कार क्या है और ये काम करते कैसे हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये संस्कार होते कैसे हैं और इस संस्कार से हमारे ऊपर परिवर्तन होने की जो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो कैसी है। तो वेद कर्म जो है, वो एक ट्रायंगल के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। वो सिर्फ एक एक कोई कर्म नहीं है, मतलब वेद मतलब सिर्फ मंत्र नहीं है। वेद मतलब सिर्फ यज्ञ नहीं है, या और कुछ एक सिर्फ चीज़ नहीं है। तो वो 3 चीज़ें मिलाकर वेद कर्म या वेद विधि बनाई जाती है, और इन तीनों से ही वो वेद विधि पूर्ण होती है। ये सिर्फ 3 विधियाँ हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें ऐड की गई हैं, लेकिन मैं एक बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ कि वेदों का जो मूल सार है, कि वेद टेक्नोलॉजी या वेद तंत्र इस क्या है? तो ये यही है कि वेदों में सबसे पहले क्या आया? तो ऋक आए या ऋचाएँ, हम उसको ऋचाएँ कहते हैं। वैदिक ऋचाएँ गुरु जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने सुनी, जिसे हम सूक्त, और सूक्त किससे बनते हैं? तो वैदिक मंत्रों से बनते हैं। तो वेदों में मंत्र का इस्तेमाल होता है, ठीक है? लेकिन मंत्रों का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं होता, प्रत्येक मंत्र के साथ एक विधि की जाती है। विधि हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन प्रत्येक मंत्र के बाद एक कर्म किया जाता है, एक एक एक्शन, एक मूवमेंट की जाती है। उसे हम वैदिक कर्म या वैदिक विधि कहते हैं। और एक कर्म करते समय सामने जो साक्षी है इस कर्म का, इस कर्म को कोई देख रहा है, तो वो कौन देख रहा है? तो वो अग्नि है। इसीलिए वैदिक कर्म में अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा, जो हमने अग्निहोत्र देखा था, तो अग्नि जो वेदी होता है, वेदी माने कुंड, अग्नि कुंड को वेदी भी बोलते हैं, और उसी अग्नि कुंड को अग्निहोत्र भी कहा जाता है। तो अग्निहोत्र एक विधि भी है, और उस कुंड को अग्निहोत्र भी कहते हैं। तो अग्नि की जो हम कुंड में स्थापना करते हैं, उससे क्या होता है कि जो साउंड वाइब्रेशन है, और सिंबॉलिकली जो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, किसके सामने? तो अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी रखकर जो कोई हम विधि कर रहे हैं, उससे एक ऊर्जा निर्माण होती है, एक फोर्स निर्माण होता है। और वो फोर्स हमारे माइंड पे, हमारे अंतर मन पे, आंतरिक मन पे, आत्मा तक जो है, वहां तक एक एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। और अगली बार ये जो इम्प्रेशन है ना, ऐसा नहीं है कि आज इम्प्रेशन आपका आ गया और कल वो इम्प्रेशन नहीं रहा आपके ऊपर, या वो जो संस्कार है, आज वो संस्कार हुआ और कल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हम षोडश संस्कार की आज बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वेद कर्म ये संस्कार ही है। हर एक हर एक वेदों का कर्म ये अपने रूप में संस्कार ही है। कोई भी आप विधि कीजिए, वो संस्कार ही है। आप वैदिक विधि को लेकर अगर आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो वो विधि से लिया हुआ अन्न आपके मन पर, शरीर पर एक संस्कार रूप में ही वो कार्यरत है। तो ये संस्कार ही है। जो गुरु आपको दीक्षा देते हैं, उसको हम दीक्षा संस्कार ही कहते हैं। या अगर कोई भी वैदिक कर्म किया जाता है जो षोडश संस्कार में नहीं आता, वो संस्कार ही है। लेकिन षोडश संस्कार या 16 संस्कार का अपना एक महत्व इसीलिए है, क्योंकि वैदिक ऋषि जो हैं, वो क्या मानते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत अगर आप सही ढंग से करोगे, इसी को आगे जाके योग में भी बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। ऋषि क्या कहते थे कि आप अगर किसी भी चीज की शुरुआत अगर उत्तम करोगे, तो आने वाला जो कार्य है, जिसको आपने शुरुआत की है करने के लिए, वो हमेशा उत्तम ही होने वाला है। इसीलिए जो हमारे 16 साइकिल्स हैं लाइफ के, जिंदगी के, जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक के अलग-अलग फेजेस होते हैं, जो काफी हद तक हमारे मून मतलब चंद्र के जो साइकिल होते हैं ना, तिथि जो होती है, उसके साथ में वो कनेक्टेड होते हैं हमारे सारे लाइफ साइकिल्स। जैसे 1000 या 5-10,000 लाइफ साइकिल
1 लाख लाइफ साइकिल, जैसे-जैसे मून के लाइफ साइकिल्स आगे-आगे जाते हैं, उस तरीके से हमारे शरीर में और हमारे मन में परिवर्तन होता जाता है। और ऐसे 16 परिवर्तन बताए गए हैं, जो हमारे शरीर और मन में होते हैं। 16 परिवर्तन, शुरुआत से लेके, मतलब गर्भ में आप जब एंटर करते हो, वहाँ से लेकर मृत्यु तक आप 16 अलग-अलग फ़ेज़ेज़ से निकलते हो, जो आने वाली फ़ेज़ की शुरुआत है, जहाँ वो शुरुआत होने वाली है, अगर हम उसको सही ढंग से करेंगे, उसकी शुरुआत, तो हमारी ज़िंदगी जो है, वो उत्तम ही होने वाली है। ऐसा हमेशा वैदिक ऋषि, हमारे जो ऋषि-मुनि हैं, वो कहा नहीं करते थे, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था, अपने संस्कृति को बनाकर। हम देखते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि हमें जो है, वो रिएक्टिव सिस्टम से हमारा जो संस्कार है, वैदिक संस्कार, वो हमें लेकर जाता है एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम पे। अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य विज्ञान में और मनोविज्ञान में खासकर, ये बहुत मैनेजमेंट लेवल पे एक चीज़ बहुत स्टडी की गई है कि आपको रिएक्टिव ना होकर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो ये जो मूल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को, मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज़ को भी ये बताया जाता है कि आप रिएक्टिव ना बनो, आप रिस्पॉन्सिव बनो। इसका मतलब क्या है कि आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए। बहुत ही जल्दबाज़ी में जो मन में आ रहा है वो मत कीजिए। ये बात हमारे ऋषियों ने 10,000 साल पहले बता दी थी कि हमें रिएक्टिव नहीं होके हमें रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी कृत्य, कोई भी नहीं तो क्या है, इंसान जब जन्म लेता है तो वो पशु तुल्य ही होता है। हम हमको इंसान कहते हैं क्योंकि हमारे पास भाषा है। हमें पता नहीं कि जानवरों की भाषा क्या है। किसे पता, अगर कोई सामने गाय है या कुत्ता है, वो अपनी भाषा में दूसरे पशु को हमारे बारे में अगर कुछ मन ही मन में बता रहा है तो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। क्योंकि हम बात कर सकते हैं इसीलिए हम कह सकते हैं विज्ञान है, इंसान है, हम सोच सकते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि हम इंसान हैं। लेकिन मूल अवस्था में हम सब पशु ही हैं, उसे हम ह्यूमन एनिमल कहते हैं, हम एनिमल ही हैं। तो इसकी वजह से अगर आप, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अ, अगर किसी इंसान को जंगल में रखा गया और उस पर किसी भी तरीके की सिविलाइज़ेशन, मतलब सांस्कृतिक संस्कार अगर नहीं हुआ और वो जंगल में पशुओं के रूप में ही रहा, तो 12, 15, 20 साल के बाद में वो पशु बनकर ही बाहर निकलेगा। वो अपने आप को पशु समझेगा, वो अपने आप को इंसान नहीं समझेगा। उसके जो कृत्य होंगे वो पशु समान होंगे। जैसे पशु बिहेव करते हैं वैसे ही उसके कृत्य होने वाले हैं, वैसे ही उसके कर्म होने वाले हैं। क्योंकि उसके जेनेटिक लेवल पे वो कुछ भी हो, लेकिन उसका व्यवहार, क्योंकि उस पे पशु के व्यवहार हुए हैं और पशु के संस्कार हुए हैं, इसीलिए वो पशु तुल्य ही रहा। लेकिन इंसानों पे जब इंसान के जैसे संस्कार होते हैं, तब वो जाके इंसान बनता है। वो जन्म से इंसान नहीं बनता। इंसान में पोटेंशियल होता है, वो इंसान बनने की क्षमता रख सकता है। कोई भी गाय बहुत ही उत्तम भी हो या कोई भी अन्य पशु उत्तम भी हो, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकती, सिर्फ इंसान ही इंसान बन सकता है। लेकिन इंसान तभी इंसान बन सकता है जब वो कोशिश करे। अगर वो कोशिश ही ना करे, अगर उस पे जो योग्य जो चाहिए वो संस्कार ही ना हो, तो वो इंसान नहीं बनेगा, वो पशु तुल्य ही बनेगा। जो हमें जंगल बुक में दिखाया गया था, वो एक्चुअली एक बहुत रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ऐसे 2-3 एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो जो बच्चे बहुत बचपन में जंगल में खो गए, लेकिन वो वहाँ पे ज़िंदा रहे, उन्होंने उनको पशुओं ने पाला और जब वो किसी इंसान को मिले, तो वो इंसान के जैसे बिहेव कर ही नहीं रहे थे, वो पशुओं के जैसे बिहेव कर रहे थे, उनके जैसे चल रहे थे, उनके जैसे वो आवाज़ निकाल रहे थे। तो भाषा भी नहीं थी, इंसानों की भाषा भी नहीं थी, पशुओं की ही भाषा बोली जा रही थी, व्यवहार पशुओं का था। उसी तरह अगर हम पे भी पशुओं का ही संस्कार हो, तो हम भी पशु ही बनेंगे। आज पशु तुल्य संस्कार ही हो रहे हैं हम सब पे। जो पाश्चात्य देशों में या हमारे खुद के संस्कृति का जो अधःपतन होने की वजह से जो शहरों में संस्कार हो रहे हैं, वो उसमें से 60-70% संस्कार तो पशु तुल्य संस्कार ही है।
इसका मतलब हमें पशु बनाने की प्रक्रिया शुरू है, हमें इंसान बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं है। हमें कॉन्शियसली उसको इंसान बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तित करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमारे वैदिक विधि से जो संस्कार निर्माण होते हैं, उसमें से ही जो हमारे 16 संस्कार जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 16 तो रहे नहीं हैं, कौन से रहे हैं वो हम देखते हैं आगे। तो वो संस्कार हमें बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण है। ये वैज्ञानिक तौर पर थोड़ा-सा मैंने इसका विवेचन करना चाहा कि संस्कार क्या होते हैं और वैदिक संस्कार के माध्यम से उसका जो बेसिक साइंस है, उसके माध्यम से जो हम पे जो संस्कार होते हैं, उससे हम में परिवर्तन कैसे हो सकता है, हम इंसान कैसे बन सकते हैं। सिर्फ जन्म लिया है इसलिए हमें इंसान समझना नहीं चाहिए। अगर हम पे संस्कार नहीं हो रहे हैं, तो हम इंसान नहीं हैं, ये समझ लीजिए। हम सामान्य पशु हैं और जब हम पे संस्कार होते हैं, तो हम इंसान बनते हैं और ये जो 16 संस्कार है, ये हमें इंसान बनाने की प्रक्रिया में उच्चतम आगे लेकर जाने वाले संस्कार हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, तो ये सही समय पर अगर किए जाएँ, सही तरीके से अगर किए जाएँ संस्कार, तो उस फ़ेज़ में हमारे जीवन के उस अंग में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अगर कोई भी गलत चीज़ हमारे ज़िंदगी में आने की कोशिश करे, संभावना जागृत हो, आज दुनिया ऐसे हो चुकी है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप टेम्पटेशंस अवॉइड ही नहीं कर सकते बाहरी दुनिया में। आप क्या देख रहे हो, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। मतलब जब मैं घर पे आता हूँ तो टीवी ऑन ही रहता है। जब टीवी में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं उसको अवॉइड ही नहीं कर सकता। चाहूँ ना चाहूँ वो संस्कार मुझ पे हो ही रहे हैं। मैं आँखें बंद कर लूँ लेकिन कानों से जो मेरे ऊपर संस्कार हो रहे हैं, मैं उसको अवॉइड कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल हो गया है आज के ज़माने में। लेकिन अगर मेरे जीवन काल में क्योंकि जन्म पूर्व तो मैं कुछ संस्कार अपने ऊपर कर नहीं सकता। जन्म के बाद कुछ समय तक भी मैं आपके अपने ऊपर संस्कार नहीं कर सकता। लेकिन जन्म के पहले और जन्म के कुछ समय बाद अगर मेरे माता-पिता सही समय पर मुझ पर वैदिक संस्कार करें, तो आने वाला जो समय है, अगले संस्कार अगले फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ तक का जो समय है, उसमें अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी टेम्पटेशन अगर मुझे सामने दिखाई दिया, तो मेरा मन जो है वो सात्विक रिएक्शन ही रिस्पॉन्स ही देगा। वो वो राजसिक या तामसिक रिस्पॉन्स उसको नहीं देगा क्योंकि मुझ पे सात्विक संस्कार हुए हैं। मेरा मन उस समय पर जागृत वो संस्कार जो छिपा बैठा है मेरे अंदर, वो जागृत हो जाएगा। या तो अगर वो संस्कार नहीं है, किसी ने नहीं किए हुए हैं, उस समय पर जो सारे कुसंस्कार मुझ पर हुए हैं, वो आगे आएँगे, तामसिक या राजसिक संस्कार सामने आएँगे और उस हिसाब से हम डिसिजंस लेना शुरू कर देंगे। तो ये 16 संस्कार हमको जानने, करने अगर हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए कुछ संस्कार हैं जो हम हमारे खुद के लिए कर सकते हैं। अगर आपने किए हैं तो उत्तम है, उसकी जानकारी किसी और को दीजिए। उसका प्रवचन विवेचन कीजिए आप लोगों को बताइए और ये करना वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसिक पटल पर नहीं तो जेनेटिक लेवल पर भी ये 16 नहीं कहेंगे इसको 10-11 ही जो है जो हम आज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो करने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम 16 संस्कार बहुत ब्रीफली देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे है कि 16 संस्कार का हर एक संस्कार का विवेचन करना, इसके लिए हमारे पास समय नहीं होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि इतना समय नहीं है। एक-एक विवेचन करने के लिए क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो है उपनिषद और गीता पाठ। तो हम उसको फ़ोकस करेंगे। यहाँ पे हम बहुत बेसिक लेवल पे ही देखेंगे कि कौन से संस्कार किस समय पर किए जाते हैं और वो क्यों किए जाते हैं, वो देखते हैं। पहले ज़माने में गर्भधान किया जाता था, जो गर्भधान मतलब हमारे संस्कृति में जो बच्चे को पैदा करने की जो प्रोसेस है, उसे भी वैदिक विधि माना गया है। जहाँ पे जो पुरुष है वो माता के गर्भ में अपने बीज का दान करता है, उसे दान कहा गया है। और उससे ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, उसमें भाव क्या है कि ब्रह्मा जी को हम प्रार्थना करते हैं कि उत्तम आत्मा हमारे अंदर प्रकट हो और वो हमारे बच्चे के लड़का या लड़की के रूप में सामने आए। ऐसे इस तरीके के संस्कार, ये भावना उसमें कही जाती है। अलग-अलग मंत्र हैं, अलग-अलग कर्म उसमें बताए गए हैं। ऐसे हर एक विधि में, हर एक
संस्कार में अलग-अलग कर्म, अलग-अलग मंत्र बताए गए हैं। कुछ बेसिक है जो हम आगे देखेंगे। फिर है पुंसवन संस्कार, पुंसवन आज करते हैं। अभी आज भी होता है ये। ये दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में होता है। गर्भावस्था में ही होता है, ताकि जो माँ माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सके। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न्स हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ा समय कम है क्योंकि हमारे पास में हम ऑलरेडी 1.5 घंटा आज का सेशन हो गया है। हम सिर्फ देखते हैं कि कौन-सी फेज़ ऑफ लाइफ़ में ये है। अगर चाहिए तो इस अगर आप हम इंडिविजुअली अलग डिस्कशन भी किसी कोई इंटरेस्टेड है तो इस पे एक्सटेंडेड डिस्कशन हम कर सकते हैं, जिस किसी को अगर ये सुनना है, समझना है और भी डिटेल में अगर इसको जानना है। सीमंतोन्नयन ये जो संस्कार है, ये आज नहीं होता, ये भी पहले हुआ करता था, लेकिन आप इसे भी कर सकते हैं। ये चौथे, छठवें या 8वें महीने में हम करते हैं। इसका महत्व ये है कि बहुत मतलब कोई अगर सिद्ध पुरुष हो या आत्मा हो तो वो आके अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। जो आज के ज़माने में एबॉर्शन वगैरह का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये इसीलिए है क्योंकि हमने ये संस्कार कहीं न कहीं करने छोड़ दिए हैं। फिर हम बचपन में जन्म के बाद जो संस्कार होता है, ये भी संस्कार आज नहीं होता। ये जातकर्म संस्कार जन्म होते ही जब जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब माँ का अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे के साथ कनेक्ट होता है, उसको कट करने के पहले ये संस्कार किया जाता है, ताकि बच्चा जो इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, उसका उसका जो उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो आयुष्य उसकी जो आयु है, वो बहुत ही बढ़िया रहे, उत्तम रहे। नामकरण संस्कार हम सब करते हैं, काफ़ी हद तक ये आज भी हिंदू संस्कृति में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह पे किया जाता है। नामकरण का महत्व हम जानते ही हैं। अगर हम एक बहुत उत्तम उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि राम क्या है? अगर हम देखते हैं तो राम नाम ये इतना उत्तम हो गया है कि राम नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम राम का नाम लेते हैं। हम कृष्ण की महिमा जपते रहते हैं। तो नाम का महत्व इतना है, तो माता-पिता इस समय पर, गुरुजन इस समय पर ये आशीर्वाद देते हैं बच्चे को कि ये बेटा नाम रोशन करे। नाम रोशन करे मतलब इसका नाम इसकी ज़िंदगी से भी बड़ा हो जाए, उससे भी आगे निकल जाए। इसीलिए हम नामकरण संस्कार विधि यहाँ पे करते हैं। निष्क्रम संस्कार नहीं होता कि काफ़ी हद तक कुछ जगह पे आज भी होता है ये, लेकिन भारत में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे निष्क्रम नहीं होता। जहाँ पे पहली बार जब बच्चे को तीसरे महीने में या तीसरे महीने के बाद कभी भी जब बाहर ले जाना हो पहली बार, तो उसे अग्नि और चंद्र के दर्शन किए जाते हैं। अग्नि और चंद्र इसके लिए क्योंकि अग्नि है साक्षी उस बच्चे की ज़िंदगी उज्ज्वल भवितव्य का, उसको उज्ज्वलता प्रदान करने का साक्षी है और चंद्र शीतलता का साक्षी है। इसलिए ये 2 चीज़ें, ये 2 गुण उस बच्चे में हमेशा रहे, इसीलिए ये संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन हम करते हैं, ये 6वें, 8वें या 10वें महीने में या 12वें महीने में हो सकता है, लेकिन हमें समझना होगा कि 7वें, 9वें, 11वें महीने में ये हम नहीं करते और इसका महत्व ये है कि आज जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जंक फूड में लगी पड़ी है, तो लेकिन जो सात्विक अन्न है, जो यौगिक आहार है, वही हमेशा मेरे बेटे में रहे, उसको ही देने की कोशिश हमेशा हम करते रहें। ये भावना मंत्रों के द्वारा गुरुजी प्रकट करते हैं और माता-पिता प्रकट करते हैं और वो संस्कार किए जाते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार ये जो है काफ़ी सारे संस्कार जो है 16 संस्कार में मैं बहुत ब्रीफली और थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। इसमें से जो सारे संस्कार हैं वो आज कुछ संस्कार हैं जो बाकी संस्कारों से मिक्स किए जाते हैं। जैसे चूड़ा कर्म है, जो संस्कार है वो अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो उपनयन के साथ जो मुंडन संस्कार है, उसी के साथ उसको कर लेते हैं। जहाँ पे हमारे भारतीय संस्कृति में शिखा की स्थापना हिंदू संस्कृति में शिखा का बहुत ही महत्व है। शिखा का महत्व इसके लिए है क्योंकि उसे एंटीना समझा जाता है। एंटीना क्यों? क्योंकि वो सारे जो सात्विक गुण हैं, सात्विक ऊर्जाएँ हैं, उस स्थान पर उसे प्राप्त करने का आनंद जो है वो हमें प्राप्त होता है। शिखा का और भी एक बहुत बहुत महत्व है, जो उपनयन संस्कार में बच्चे को सिखाया जाता है। जब उसका मुंडन उपनयन में भी अगर किया जाए तो शिखा रखें, तो उसमें भी बताया जाता है कि
ये वो स्थान है जहाँ पे शिखा होती है। आपके मस्तिष्क के बहुत ऊपर नहीं, थोड़े से पीछे जो जो जगह है, वो जगह उसके थोड़े ही नीचे ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र वो जगह है जहाँ से आपकी आत्मा है, वो मृत्यु के बाद उसी जगह से बाहर निकल जाती है। जो समाधि अवस्था में होते हैं, वो अपने आत्मा को अपने इच्छा अनुसार ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल सकते हैं। तो वहाँ उस जगह को बचा के रखना और उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये शिखा का काम होता है। शिखा का काम और एक होता है कि जो हमारी अंदर 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं। वो 3 नाड़ियाँ कौन-सी हैं? तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसका जो बेस है, वो शिखा के नीचे होता है, उस जगह पर होता है। इसका कारण ये है क्योंकि समाधि अवस्था में इड़ा और पिंगला नाड़ी कार्यरत नहीं रहती। समाधि अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत रहती है और वो ब्रह्मरंध्र को कनेक्ट करती है। ब्रह्मरंध्र के नीचे ऋषि कहते हैं कि आत्मा का स्थान कहाँ है? तो आत्मा का स्थान शिखा के नीचे, ब्रह्मरंध्र के नीचे आत्मा का स्थान है और वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी जब खुल जाती है, तो वहाँ से आत्मा बाहर प्रवेश कर जाती है। ये शरीर छोड़ देती है, इसीलिए शिखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्णवेद भी कुछ-कुछ जगह होते हैं, 12वें, 16वें महीने में, 7वें, 8वें महीने में आप कर सकते हो या तो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें साल में आप कर्णवेद कर सकते हो। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारा रिसर्च हुआ है और हेल्थ रिलेटेड स्पेशली हर्निया जो है वो बच्चों में नहीं होता। बच्चे की सुनने की क्षमता, उसकी बुद्धिमत्ता अगर आप कर्णवेद विधि पूर्वक करोगे, तो वो उत्तम होती है, ये रिसर्च किया गया है। फिर बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं, तो विद्यारंभ संस्कार है जो 5 साल में आप कर सकते हो। ये वेदारंभ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अक्षरारंभ है ये। और अक्षर का पहला परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बच्चा अक्षर सीख ही लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भावना है कि सरस्वती माता बच्चे को उत्तम तरीके से आने वाले उसके फेज़ में उसको शिक्षा प्रदान करने में सहाय्य करे और उसकी शुरुआत यहाँ से हो सके। इसे विद्यारंभ हम कहते हैं। उपनयन संस्कार हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनयन को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे है जहाँ पे जनेऊ पहनाया जाता है। तो नॉर्मली पुरुष जो है वो ही जनेऊ पहनते हैं। शादी के बाद 2 जनेऊ पहने जाते हैं। जनेऊ का अपना एक महत्व है, यज्ञोपवीत जो है उसका अपना एक महत्व है। उसका अर्थ क्या है, ये आज डिस्कस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो उसके अलग डिटेल्स हैं। तो 9 धागे हैं, तीनों में बसे हुए हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। एक जो गाँठ है, वो गाँठ का अर्थ क्या है, 9 ही क्यों होते हैं? और जनेऊ जो होता है, यज्ञोपवीत जो होता है, वो व्रत कहा जाता है उसे, जो उसे धारण करता है। ऐसे कहते हैं कि जो अपने कंधे पे धारण करता है, वो गायत्री माता को अपने कंधे पर धारण कर लेता है और वो व्रतस्थ होता है। अपने ज़िंदगी में एक व्रत आचरण लेकर हमेशा डिसिप्लिन से चलना, ये इसकी जो शुरुआत होती है बच्चे की 8वें साल से, वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। इसी यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु पहले बार गुरु मंत्र बच्चे को देता है। उसे मिल जाता है जहाँ पे उसका आध्यात्मिक प्रवास 8वें साल से शुरू हो जाता है। आज क्या है कि हमारा जो आध्यात्मिक प्रवास है वो हमें बड़े होने के बाद जब हमें लगता है कि हमें गुरु की आवश्यकता है, तो हम लेते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में जब आप 8वें साल तक पहुँच गए हो, तब आपको गुरु मंत्र मिलता है और ये गुरु मंत्र क्या है? तो ये गुरु मंत्र ही गायत्री मंत्र है। यज्ञोपवीत में गुरु बच्चे को गायत्री मंत्र से ही अभ्यास करने की, मतलब वेदों का अभ्यास करने के लिए बताते हैं। पहले वेदारंभ भी होता था। उपनयन के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो वेदारंभ किया जाता था, लेकिन आज वेदारंभ नहीं होता। वेदारंभ जो है वो यज्ञोपवीत संस्कार से ही जुड़ जाता है और आप जैसे अगर आपका उपनयन संस्कार हुआ हो, आप दीक्षा गायत्री दीक्षित हो, गुरु ने आपको यज्ञोपवीत संस्कार से दीक्षित किया हो, तो आप उत्तम तरीके से वैदिक विधि कर सकते हैं, सीख सकते हैं और किसी को सिखा भी सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो
पशु की तरह जन्म लेता है, उसका एक जन्म तो माता जब जन्म देती है तो होता ही है, लेकिन जब यज्ञोपवीत होता है, जब उपनयन होता है, तो वही इंसान द्विज कहलाता है। और यही जो द्विज है, यही ब्रह्मज्ञानी होता है आगे जाके, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाता है। तो जो जो ब्राह्मण है, जिस किसी का उपनयन संस्कार है, वो सारे ब्रह्म ही है, क्योंकि वो वैदिक आधार पर वैदिक ज्ञान सीखने की ही कोशिश कर रहे हैं। वो ब्रह्मा को जानने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वेद जो है, वो हमारा मूल है। वेद को सिखाना 8वें साल से हमारे संस्कृति में, उपनयन में ये शुरुआत हमेशा की जाती थी और फिर बच्चे को गुरुकुल में रखा जाता था। यहाँ पे 16वें साल में गुरुकुल में ही, क्योंकि शिक्षण जो है वो 8वें साल से लेकर 24 साल तक पूरा होता था और 24 साल के बाद इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। तो प्रवेश करने के पहले संवर्तन नाम का एक संस्कार उस पे किया जाता था, जो आज नहीं होता। केशांत या गोदान संस्कार भी नहीं होता। संवर्तन में उसे कहा जाता था कि अब आपका ब्रह्मचर्य व्रत खत्म हो गया है, अब आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रमी बन गए हैं। आपको गृहस्थ आश्रम का पालन करना, उत्तम तरीके से पालन कैसे करें, वो गुरु बताते थे। क्या-क्या विधि करनी चाहिए, क्या-क्या कर्म आपको करने चाहिए, क्या-क्या कर्म आपको नहीं करने चाहिए। ये सारी चीज़ें धर्मशास्त्र, श्रुति और स्मृति के आधार पर बहुत स्पष्ट तरीके से, अगर हम थोड़ी-सी भी मेहनत करें और थोड़ा-सा भी अभ्यास करने की कोशिश करें, तो स्मृतियों में और श्रुतियों में ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न है, तो आपको ये समझना है कि जो आप जिससे सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंसान आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बता रहा हूँ और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आपकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। इसका मतलब मैं आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन श्रुतियों में और स्मृतियों में ये सारे संस्कार, सारे विधि, जो योग उत्पन्न हुआ, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो योग उत्पन्न हुआ है, वो योग उपनिषद, उपनिषद क्या है? तो वो वेद ही है। तो ये जो श्रुति स्मृति है, यही जो वैदिक संस्कार है, उसमें से ही हमारे संस्कृति का इस संस्कृति की शुरुआत हुई और उसको पुनरुत्थान करना बहुत ही ज़रूरी है। विवाह संस्कार ये है जो हम सभी बहुत हद तक आज आज रजिस्टर्ड मैरिज हम कर लेते हैं, या और एक चीज़ यंग जनरेशन में आ गई है, जो उसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, कि शादी करने की आवश्यकता ही नहीं है और हम ऐसे ही रह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो शहरों में प्रचलित हो ही रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं, हमें पता भी नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी ये शुरुआत हो गई है ये सारी चीज़ों की। लेकिन हमारे यहाँ पे विवाह को एक विधि का नाम दिया है। ये क्यों है? क्योंकि आने वाले समय पर आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीरों का मिलन नहीं है, तो 2 आत्माओं का मिलन किस उत्तम प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति के लिए, दोनों के आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसका अर्थ है, ये चीज़ें हमें उस विवाह संस्कार में बताई जाती है। अनफॉर्च्युनेटली क्या हुआ है, अगर आप किसी भी संस्कार में आपने देखा है, या आपके साथ अगर वो आपने खुद वो अरेंज किया है या आप किसी और के घर पे या और कहीं गए हो, तो वो संस्कार जो है ना, वो खाने-पीने की जगह रह गई है। मतलब हमें पता है कि वहाँ जाना है, खाना खाना है और वापस आना है। उस संस्कार का महत्व क्या है, वो क्यों करना है, उसके हर एक मंत्र का अर्थ क्या है, उसे आत्मसात करना क्यों है, उसका अर्थ जानना है। वो उसके साथ जो हम कर्म, हर एक मंत्र के साथ जो हम कर्म कर रहे हैं, जो विधि जिसे हम विधि, उसी कर्म को हम विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अक्षत डाल रहे हैं, तो अक्षत क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो मंगलाचरण है। अक्षत मंगल होता है, मंगलकारी होता है, उसमें मैं मंत्रों के सहाय से, जब मैं मंत्र हाथ में अक्षत लेकर मंत्र का उच्चारण करता हूँ, तो उसमें वो जो मंगलमय भाव है, उसमें वो प्रकट हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हुआ है। उदाहरण मैं दूँगा, अगर मैं अ मुझे लगता है ये एक एक्सपेरिमेंट हम सबको करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद ये करता हूँ, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके उसका अनुभव लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहीं से पढ़ी हुई तो बात, सिर्फ़ पढ़ी हुई बात नहीं है, ये अनुभव से बताई हुई बात है। अगर आप पानी लेंगे, ये एक वैदिक विधि है। तो अगर आप पानी लेंगे और पानी पे आप अपना दायाँ या बायाँ हाथ रख दीजिए।
और मैं अभी इसके बाद में अपने ग्रुप में एक आप सूक्त करके है, ऋग्वेदिक सूक्त है, वो मैं आप ये सूक्त जो है मैं वो शेयर करूँगा। ये वैदिक मंत्र है, इसमें काफ़ी सारे वैदिक मंत्र किए दिए गए हैं। हाथ रख के उसका देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं उच्चारण कर पाया, नहीं कर पाया, सीखने की प्रक्रिया है, हर कोई सीखता है। हाथ रख के वो मंत्र साधना कीजिए उस पे और साधना कीजिए मतलब वो मंत्र या तो मन में या आप प्रत्यक्ष उसका उच्चार कीजिए, उसका अर्थ समझ के, उसका अर्थ मैं भी आपको दे दूँगा उसी में और वो पानी आप पी लीजिए। हमेशा कम से कम दिन में कम से कम 1 बार उस पानी को पीजिए। आज अगर हम देखेंगे तो शहरों में पानी का कोई टेस्ट ही बचा नहीं है। वो ये नहीं है कि टेस्ट नहीं है उसको, इसका अर्थ ये है कि पानी में अग्नि की चेतना ही बची नहीं है। पानी जो चेतना पूर्ण होनी होती थी एक ज़माने में, उस वो गंगा स्वरूप होती थी, वो यमुना स्वरूप होती थी। उससे पाप का नाश होता था। तो इस तरीके के संस्कार आप जब पानी पे करोगे और जब आप वो जल ग्रहण करोगे, तो आपके पेशी में हर एक पेशी में जो जल अंदर अंदर तक जाएगा, वो आप अनुभव कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए नहीं, आपका संपूर्ण शरीर और मन क्योंकि मन मतलब जल, जल तत्व ये मन तत्व है। आपका संपूर्ण शरीर और मन ये चेतनामय होगा और रहेगा। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप जल को विधि पूर्वक इस मंत्र से आप पानी पीजिए। यही इसको अगर हम थोड़ा-सा ऐसी विधियों को अगर हम एक्सटेंड करेंगे ना अगर उसमें 10-15 विधियाँ ऐड कर देते हैं और उसको उसको उस संस्कार का एक फॉर्मेट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको उसके पीछे का जो साइंस है वो बता रहा हूँ। आप कोई भी बुक उठा सकते हैं और 16 संस्कार में क्या-क्या विधियाँ होती हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन जब तक उसका अप्रोच अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो कर क्यों रहे हैं, अक्षत का महत्व क्या है, तिलक का महत्व क्या है, ये जब तक हम नहीं समझते, तब तक वो हम उसको नहीं समझ पाएँगे। मैं एक सिर्फ 10 एक 5 मिनट और लूँगा आपका आगे समझाने के लिए। लास्ट एक संस्कार है जो अंत्येष्टि संस्कार है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैंने जो शुरुआत में एक बात कही थी कि आखिर में हमें पृथ्वी माता के साथ ही विलीन होना है। हम कितना भी अपने आप को बड़ा कहें, आखिर में पंचतत्व में विलीन हो गया ये इंसान। जब हम कहते हैं इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड, पृथ्वी भी पंचतत्वों से बनी है और मेरे सारे तत्व बिखर के पुनः एक बार पृथ्वी माता के साथ शामिल हो गए। अगर हम इसको यज्ञ रूप दे दें तो ऋषियों ने सोचा कि आखिरी समय की जो बात है उसे भी यज्ञ रूप देना ही ज़रूरी है। तो उन्होंने शरीर को ही आहुति बना दिया और अग्नि में डालने की प्रक्रिया ताकि उसके जो द्रव्य हैं, उसके जो तत्व हैं, वो पुनः एक बार पृथ्वी, आकाश के साथ विलीन हो जाए। इतना इतने हद तक नेचुरल प्रोसेस हम सोचते थे। इतना हद तक हमने इसको साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से हमने विधियों को डिसाइड किया हुआ है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मैं ये आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, एक 5 मिनट मैं लास्ट 5 मिनट्स लूँगा, फिर हम शांति पाठ के साथ आज का सेशन हम खत्म कर देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं। देखिए 16 संस्कार में हर एक संस्कार की अपनी एक विधि होती है। और काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके की विधियाँ हैं, हर एक जगह में नॉर्थ में थोड़ी-सी अलग होती है, महाराष्ट्र में थोड़ी अलग होगी, साउथ में थोड़ी अलग होगी, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी अलग होगी, लेकिन उसका मूल जो है वो एक ही है। और उसमें कुछ बेसिक विधि है, जो बेसिक कर्म है जो हमेशा किसी भी यज्ञ में किए जाते हैं या किसी भी संस्कार में किए जाते हैं, 16 संस्कार में भी किए जाते हैं। उसको मैं बहुत ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा समय तो चाहिए था लेकिन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.5 घंटा हम क्रॉस कर चुके हैं। तो मुझे 15-20 मिनट्स तो और लग जाएँगे। ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इनजस्टिस नहीं करना चाहता ये टॉपिक के साथ क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं भाग-दौड़ में अगर हम देखेंगे ये टॉपिक तो फिर इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करनी है। हम कभी ना कभी हमारे आने वाले सेशंस में इसको एज़ अ साइड टॉपिक ज़रूर लेंगे। आप खुद भी सेल्फ स्टडी स्वाध्याय इस पे कर सकते हैं।
और इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आज हमने जो सीखा, जो समझने की कोशिश की, वो संस्कार और वैदिक संस्कार, 16 संस्कार जो उसका एक भाग है, उसमें जो मेन सेंट्रल साइंस क्या है, उसके पीछे ऋषियों का विचार, उस ऋषियों की विचार प्रणाली क्या थी, और जो विधि है वो क्या होता है, अग्नि क्यों, विधि क्यों और मंत्र क्यों, इसका इस्तेमाल संस्कारों में, धर्मशास्त्रों में अलग-अलग पंडितों ने, ऋषियों ने कैसे इस्तेमाल किया, ये आज हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो आज हमारा सेशन यहीं पे थोड़ा हाफ, मतलब 10-15% हमारा रह गया है आज का। हम इसको ज़रूर कवर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो ये आज, लेकिन आज का सेशन हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। और जैसे हम हमेशा की तरह सेशन जब ख़त्म करते हैं, तो हम शांति मंत्र के साथ ख़त्म करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आँखें बंद करेंगे। आप जहाँ कहीं पर हैं, वहाँ पे आँखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और दोहराएँगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। अगर किसी को भी कोई सवाल है, पूछने हैं, तो आप चैट विंडो में पूछ सकते हैं। चैट विंडो में आप टाइप करके सवाल पूछ सकते हैं। एक 5 मिनट हम ये सवालों के कुछ 4 से 5 सवालों के जवाब हम ले लेंगे। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप चैट विंडो में पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है अभी, तो हम आज का सेशन एंड कर सकते हैं। एनी श्रीवली जी ने पूछा है, एनी गुड बुक ऑन दिस? जी। तो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही उत्तम पुस्तक है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है इसमें। हिंदी विवेचन है, षोडश संस्कार विवेचन, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इनका गायत्री परिवार के इन्होंने स्थापना की थी। इनका जो विवेचन की पुस्तक है, ये बहुत ही उत्तम पुस्तक है। इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी है, तो मैं एक लिस्ट, बुक्स की लिस्ट जो है वो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंटरनेट पे भी इसके बेसिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अच्छे ब्लॉग्स हैं जो अवेलेबल हैं, अच्छा रिसर्च आर्टिकल्स हैं। तो लेकिन एक बुक जो है मैं रिकमेंड करूँगा, ये जो षोडश संस्कार विवेचन, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का है, ये आप ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी। किसी को अगर और कुछ पूछना है? जी। ठीक है, तो आई थिंक कोई सवाल नहीं है, एक ही सवाल था। अगर आपको आने वाले समय पर भी कोई सवाल है, या कुछ पूछना है या कुछ डिस्कस करना है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। आप फ्रीली आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको वन टू वन डिस्कशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और धन्यवाद, आप यहाँ पर जॉइन हुए आज के सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे